Welcome to our YouTube channel Dream Lavasana Aspire to Achieve. In today's prelims dose, we are going to discuss painted stocks. Recently, one of the largest flock of painted stocks, which including near about 4,000 stocks, have made tall trees of two villages of Andhra Pradesh as their breeding ground and currently looking after 6,000 chicks. And the reason behind is that from last 2 years there is a good rainfall there. 2 सालों से अच्छी बारिश होने की वजह से इन दो विलेजेस में जो छोटी छोटी वाटर बॉडीज थी उनमें काफ़ी पानी स्टोर हो गया, जिसकी वजह से वहाँ पे मछलियाँ पैदा हो गई और इनको वहाँ पे सरवाइव करने में आसानी होने लगी। तो इसी वजह से आंध्र प्रदेश के ये विलेजेस इनका फेवरेट ब्रीडिंग ग्राउंड बने हुए हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट दीज पेंटेड स्टॉक्स, इट इज़ अ लार्ज वेडर इन द स्टॉक फैमिली। वेडर का मतलब होता है ऐसी बर्ड्स जिनके लंबे पैर होते हैं, जैसे कि सारस या पेंटेड स्टॉक्स वगैरह, जो कि शैलो वाटर बॉडीज़ में रहना प्रीफर करती हैं और उसी में अपना खाना पीना ढूंढा करती हैं, यानी कि मछलियाँ या फ्रॉग्स वगैरह खाती रहती हैं, तो उनको वेडर बोला जाता है। एंड दीज आर फाउंड इन वेटलैंड्स ऑफ द प्लेन्स ऑफ ट्रॉपिकल एशिया साउथ ऑफ द हिमालयाज इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड एक्सटेंडिंग इनटू साउथ ईस्ट एशिया। दे आर डिस्टिंक्टिव पिंक टर्शियल फेदर्स, इनके पिंक टर्शियल फेदर्स होते हैं ये इधर यहाँ पे, और इसी वजह से इनका नाम पेंटेड स्टॉक्स पड़ गया है। अब हम लोग बात करेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में, जैसे कि उसकी पॉपुलेशन साइज, वेट, हाइट, विंग स्पैन एटसेट्रा। क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में यूपीएससी ने एक बार ओलिव रिडले टर्टल्स के बारे में पूछा था और उसमें उसने पूछा था कि कितने एग्स वो लोग एक बार में रखते हैं, या एक जो ओलिव रिडले टर्टल होता है वो कितने एग्स देता है। या एलिफेंट के बारे में जब आया था केरला में जो इंसिडेंट हुआ था, तो उसमें उन्होंने पूछा था कि उसका जेस्टेशन पीरियड कितना होता है। तो इस वजह से हमने ये सारे इसमें फैक्ट्स इंक्लूड किए हैं ताकि कोई भी चीज़ छूट ना जाए। तो इनकी पॉपुलेशन साइज जो है वो टोटल 25 to 35,000 के अप्रॉक्स है। एंड इनका वेट जो होता है वो 2 kg से लेकर 3.5 kg तक रहता है। एंड देयर हाइट इज़ 93 सेंटीमीटर to 102 सेंटीमीटर एंड विंग स्पैन इज़ 150 to 160 सेंटीमीटर एंड लाइफ स्पैन इज़ 28 ईयर्स। और जो ये लोग एग्स देते हैं एक बार में, तो वो 4 to 5 होते हैं, ये भी आप लोग याद रखना। इसके अपीयरेंस की बात की जाए तो दीज ब्यूटीफुली कलर्ड बर्ड्स हैव अ हैवी येलो बीक, एक हैवी येलो बीक होती है इनकी, विद अ डाउन कर्व्ड टिप, एक यहाँ पे थोड़ा हल्का सा नीचे को डाउन कर्व्ड टिप होता है, दैट गिव्स देम अ रिजेम्बलेंस टू एन आइबिस। ये आइबिस की पिक है और ये पेंटेड स्टॉक है। इसकी हल्की सी नीचे को झुकी हुई बीक होती है और इनकी थोड़ी ज़्यादा झुकी हुई होती है, बस ये कलर का थोड़ा ज़्यादा ही फर्क होता है इसमें। मेल्स एंड फीमेल्स अपीयर अलाइक, जो पेंटेड स्टॉक मेल्स और फीमेल्स होते हैं वो एक जैसे ही दिखते हैं, बट मेल्स ऑफ अपीयर आर यूजुअली लार्जर देन द फीमेल, लेकिन जो इसमें मेल्स होते हैं वो यूजुअली फीमेल से बड़े होते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेंटेड स्टॉक्स। सो पेंटेड स्टॉक इनहेबिट वेटलैंड्स, मार्शेस, पॉन्ड्स, लेक्स, राइस फील्ड्स एंड अदर शैलो वाटर बॉडीज with abundant fish populations. Because these painted stocks mainly feed on fish and frogs, so they prefer shallow water bodies like lakes, rice fields, ponds, marshes, etc. And if we talk about their distribution, so they are mainly found in India, Nepal, Bangladesh, Bhutan, Myanmar, Sri Lanka, Thailand, Cambodia, Vietnam and Indonesia, including Pakistan and Malaysia. बायोजोग्राफिकल रियम्स की बात करें तो ये इंडो मलेन रियल में पाए जाते हैं और ये एक माइग्रेटरी बर्ड नहीं है, इट इज़ नॉट अ माइग्रेटरी बर्ड। नाउ वी विल टॉक अबाउट फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेंटेड स्टॉक्स। दीज बर्ड्स मेनली फीड ऑन फिश, क्रस्टेशियंस, इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स, दैट्स वाई दे आर प्रीफरिंग शैलो वाटर बॉडीज। इट फोरेजेस बाय वर्किंग स्लोली थ्रू शैलो वाटर, स्वीपिंग इट्स बिल फ्रॉम साइड टू साइड टू लोकेट प्रे एंड देन स्नैपिंग इट अप विद अ लाइटनिंग स्पीड। ये जब अपने शिकार ढूंढती हैं या मछलियों को ढूंढती हैं तो अपने चोंच को पानी में डुबो के रखती हैं और उसको धीरे धीरे इधर उधर घुमाती हैं, और जैसे ही कोई मछली इनकी चोंच के अंदर आती है तो उसको बहुत तेज़ी से खा लेती हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ पेंटेड स्टॉक्स, देयर आईयूसीएन स्टेटस इज नियर थ्रेटेंड एंड दे आर इंक्लूडेड इन शेड्यूल 4 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इनका आईयूसीएन स्टेटस नियर थ्रेटेंड है और इनको शेड्यूल 4 में रखा गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें थ्रेट्स की, तो इनका जो सबसे मेन थ्रेट है वो है इनके हैबिटेट का डिस्ट्रॉय होना। और इसके रीजंस क्या क्या है? अर्बनाइजेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन एंड पोल्यूशन।
Additionally, hunting, egg collecting, and human disturbance at nesting sites are also contributing to population declines. सबसे इनका जो मेजर थ्रेट है वो है इनके हैबिटेट का डिस्ट्रॉय होना, जिसके कई सारे रीजंस दिए गए हैं, जैसे कि अर्बनाइजेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन एंड पोल्यूशन, और इसके साथ ही साथ हंटिंग, एग कलेक्टिंग और ह्यूमन का जो डिस्टर्बेंस वगैरह इसमें क्रिएट कर रहे हैं, उसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन काफ़ी डिक्लाइन होती जा रही है। हमारी गवर्नमेंट ने कई स्टेप्स उठाए हैं, जैसे कि रामसर साइट्स को डिक्लेयर करना, और उन्होंने एक और नेशनल प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसको कि बोला जाता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट टू प्रमोट कंजर्वेशन। इनको कंजर्व करने के लिए सरकार काफ़ी तेज़ी से रामसर साइट्स को भी डिक्लेयर किया है। अभी काफ़ी सारी रामसर साइट्स बनी है, इस पर हम लोगों ने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आप लोग उसको जरूर देखना जाकर। और एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया है जिसका नाम है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, जिससे कि इनको बचाया जा सके। अब हम लोग देख लेते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पेंटेड स्टॉक। स्टेटमेंट नंबर 1, मेल्स एंड फीमेल्स अपीयर अलाइक। मेल्स और फीमेल एक जैसे दिखते हैं, बट द फीमेल्स ऑफ अ पेयर आर यूजुअली लार्जर देन द मेल। लेकिन जो फीमेल होती हैं एक जोड़े की, वो मेल से ज़्यादा बड़ी होती है। स्टेटमेंट नंबर 2, पेंटेड स्टॉक्स इनहैबिट वेटलैंड्स, मार्सेस, पॉन्ड्स, लेक्स, राइस फील्ड्स एंड अदर शैलो वाटर बॉडीज विद एबंडेंट फिश पॉपुलेशंस। पेंटेड स्टॉक्स ऐसे वेटलैंड, मार्सेस और पॉन्ड्स, लेक्स वगैरह में रहती हैं जहाँ पे फिश पॉपुलेशंस काफ़ी ज़्यादा हो, जिससे कि ये फीड कर सकें, अपने बच्चों को भी खिला सकें। स्टेटमेंट नंबर 3, प्रोटेक्शन के बारे में बोला गया है, तो इनका आईयूसीएन स्टेटस इंडेंजर्ड है और इनको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के सेकेंड शेड्यूल में रखा गया है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन ए, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन बी, ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑप्शन सी, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एंड ऑप्शन डी, ऑल स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा, जिसका आंसर सही होगा मैं उसे लाइक कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। कीप स्टडिंग, स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ गुड डे अहेड।